जादुई परी का जादुई पान। बहुत समय पहले की बात है। किशोरगंज के एक छोटे से गांव जहां मनोज अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मनोज एक साधारण पान वाला था जिसकी पान की दुकान थी। मनोज पूरा दिन पान बेचता था और कुछ पैसे कमाता था। पान का धंधा अच्छा चल रहा था, जिस वजह से मनोज अपना घर खर्च इस पान के धंधे से चलाता है। मनोज की 4 बेटियां थी, जागृति, किट्टू, सिया और रिया। वक्त के साथ साथ मनोज की चारों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अब उन्हें स्कूल भेजने की सारी जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ जाती है। मनोज बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन घर खर्च चलाने लायक पैसे कमा लेता था, जिस वजह से उसका घर खर्च आराम से चलता था। लेकिन अब जब बेटियां बड़ी हो गई तो मनोज को अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आती है और वो अपने धंधे को और अच्छा बनाता है। दूर दूर से लोग मनोज की दुकान पर पान खाने आया करते थे। हर कोई मनोज के पान का दीवाना था। सुबह सुबह काम पर जाने वाले सभी लोग, मजदूर से लेकर अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, मनोज की दुकान पर पान खाने आते और उसके वैरायटी दार चॉकलेट पान, फायर पान आदि खाते। मनोज अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा देता है और बड़ी बेटी जागृति और दूसरे नंबर की बेटी किट्टू दोनों स्कूल जाने लगती है। क्योंकि सिया और रिया अभी बहुत छोटी थी, जिस वजह से वो दोनों घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। रोजाना अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद मनोज काम पर जाया करता। एक दिन की बात है, एक कस्टमर मनोज की दुकान पर आता है और कहता है, मनोज, एक बात तो बताओ। पूछिए। तुम्हारे पान में इतना अच्छा स्वाद कैसे आता है? खाते ही मन फ्रेश और ताजा हो जाता है। यूँ मानो कि सुबह की गहरी नींद तुम्हारा पान खाकर खुलती है। भगवान की दया से मेरे पास 4 बेटियां हैं। मैं चारों की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। चारों मुझे बहुत प्रिय है। अब 2 बड़ी है तो उन्हें स्कूल भी भेजता हूँ और 2 छोटी है, वो घर में मेरी पत्नी के साथ रहती है। इस पान की दुकान पर काम करना मेरी मजबूरी है, लेकिन लोगों को मेरे हाथों का स्वाद इतना पसंद है कि ये काम छोड़ने का भी मन नहीं करता। सही बात है, तुम ये दुकान छोड़कर कहीं मत जाना, वरना हम कहाँ पर पान खाएंगे। इस पूरी बड़ी मार्केट में मुझे कहीं पर भी तुम्हारे पान की तरह स्वाद पान नहीं मिलता। सही कहते हो, मनोज की तो बात ही अलग है। ये सारी बातें चल रही होती है। कस्टमर मनोज से बहुत खुश होते हैं और तो और सुबह सुबह उसके पान की दुकान के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी पास में खड़ा घसीटा पान वाला भी उनकी बातें सुन रहा होता है। घसीटा उस मार्केट में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा होता है, लेकिन मनोज के आ जाने के बाद पिछले 3 साल से उसका काम बिल्कुल रुक जाता है। घसीटा अपने काम ना चलने के दुख को छोड़कर मनोज की फर्राटेदार दुकान चलती हुई देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। इस मनोज को दुनिया की हर खुशी मिली है। गरीब होने के बावजूद कभी इसके मुंह पर मैंने चिंता नहीं देखी। पता नहीं भगवान ने इसे कौन सी चक्की का आटा खाने को दिया है जो ये हमेशा ही लाल दिखता है और इसकी खुशी तो हमेशा इसके मुंह पर रहती है। घसीटा ये सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है, लेकिन घसीटा की काली जुबान और काली नजर मनोज पर लग जाती है और इस बात से बेखबर मनोज अपना काम हंसी खुशी कर रहा होता है और रात को काम खत्म करने के बाद घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद आसपास में खड़े लोग मनोज को अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर उसे एडमिट करा देते हैं। जैसे तैसे उसका इलाज चलता है और उसके घर वालों को फोन किया जाता है। जैसे ही उसके घर वाले वहां पहुंचते हैं, मनोज अपना दम तोड़ देता है और इस दुनिया से अपनी बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर चला जाता है। जैसे ही पूरी फैमिली पहुंचती है और अपने पति और अपने पिता को देखकर मनोज की बीवी और बच्चे रोने लगते हैं। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपसे ही हमारी जिंदगी थी और आप ही हमें छोड़ गए तो हम इस जिंदगी का क्या करेंगे? हे भगवान, हमें भी ऊपर बुला लो। हम अपने पिताजी के साथ खुश हैं। हमें अपने पिता के साथ के अलावा दूसरी कोई जिंदगी नहीं जीनी। किट्टू, पिताजी चले गए, लेकिन हमें अपनी माँ को संभालना है। अगर हमें टूट जाएंगे तो हमारी माँ कैसी रहेगी? हमें हमारी माँ की मजबूती बनकर उन्हें और पूरे घर को संभालना होगा। तुम्हारे पिताजी चले गए, अब मैं क्या करूँगी? तुम लोगों को कैसे संभालूंगी? एक यही तो सब कुछ करते थे तुम्हारे लिए। बिना बाप के साए के तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी? तुम चारों को मैं कैसे पालूंगी? हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे और गुजारा भी करेंगे माँ। ये हुई ना बहादुरी लड़कियों वाली बात। अब पिताजी के जाने के बाद किसी बात का कोई गम नहीं होगा कि उनकी लड़कियाँ कितनी बहादुर और समझदार है।
ये सब बातें होने के बाद सभी चुप हो जाते हैं और अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद घर वापस लौटते हैं। घर वापस लौटकर जागृति और किट्टू अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी माँ को खाना पीना खिलाते हैं। जागृति बहुत समझदार थी। बड़े होने के नाते उसने अपने बाप का बिजनेस वापस से स्टार्ट किया और अपने पिताजी की तरह वो उसी जगह पर जाकर पान की दुकान लगाने लगी। कुछ दिनों तक लोग बहुत परेशान रहे क्योंकि मनोज के चले जाने के बाद मनोज की दुकान के बाहर ताला लगा रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मनोज की बेटी जागृति उसी दुकान को वापस खोलती है और फिर से अपने बाप का बिजनेस शुरू करती है। घसीटा वहाँ से गुजर रहा होता है और तभी उसकी बेटी को देखकर कहता है, कुछ दिनों तक तुम्हारे पिता की दुकान बंद रही। पता चला कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसके गुजर जाने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन तुम्हारे पिता का पान बहुत ही लाजवाब था, जिसके दीवाने दूर दूर से यहाँ पान खाने आते हैं। और अब जब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बेटी। जागृति और किट्टू अपने पिता के दुश्मन को पहचान न सकी और इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा देखकर उस पर भरोसा कर लेती है और उसे अपने पिता की पान बनाने की रेसिपी भी बता देती है। घसीटा बहुत तेज था। वो उनकी हर चीज को बहुत अच्छे से देखता है और बिल्कुल सेम चीज अपनी दुकान पर लाकर इकट्ठा करता है। धीरे धीरे घसीटा उनकी दुकान में काम करने लगता है और काम सीखता है और वो पान खाता है, लेकिन वो पान का स्वाद थोड़ा सा कम हो गया था, जिस वजह से कुछ ग्राहक कंप्लेंट भी करते हैं। लेकिन फिर भी घसीटा मनोज की दुकान उतनी ही तेजी से चलते हुए देखकर एक दिन जलन में आ जाता है और कहता है, मनोज चला गया लेकिन उसकी पान की दुकान ना जा सकी। मुझे तो लगता है उसकी पान की दुकान कभी बंद ही नहीं होगी और मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर मैं अपना घर कैसे संभालूंगा? मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये लोग मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे। अभी तो ये हर बात से अनजान है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। घसीटा अपनी हरकतों की वजह से सभी का दुश्मन था और ना समझ बच्चों का फायदा उठाता हुआ घसीटा उनका सारा काम सीख लेता है और फिर अपनी दुकान खोलने के बारे में फिर से सोचता है और एक दिन मौका देखकर उनकी दुकान में घुस जाता है और सारा सामान चोरी कर लेता है, जिसके बाद उनकी दुकान में आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही समय होता है दोनों बहनें अपनी दुकान पर आती हैं तो दुकान में आग लगी हुई देखकर दोनों बहनें परेशान हो जाती है और मदद मांगती है। लेकिन मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं था और अपने आप को बेकसूर दिखाने के लिए घसीटा वहाँ पर पहुँच जाता है और उनकी मदद करता है ताकि दोनों बच्चियाँ उसके बारे में गलत ना सोच सके और ना ही उसके ऊपर कोई डाउट कर सके। दोनों बहनें बहुत रो रही होती है। घसीटा उन्हें दिलासा देता है, लेकिन दोनों को परेशान और रोता हुआ देखकर रास्ते से गुजर रही नीली परी उन्हें देखती है और उनके पास आती है। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आई हूँ। मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे तुम्हारे दुख दर्द के बारे में पता है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आप हमारी मदद क्यों करेंगी? क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ और मैं लोगों की मदद करती हूँ। आज तुम परेशानी में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। पास में खड़ा घसीटा राम सारी बातें सुन रहा होता है। परी अपने हाथों से दोनों बहनों को कुछ देती है। ये लो जादुई पान। इस जादुई पान को तुम अपनी दुकान में हमेशा संभाल कर रखना। ये तुम्हारे बाकी पान को बहुत अच्छा और टेस्टी बना देगा। तुम्हारी दुकान में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम जो चाहे वो तुम इससे मांग सकती हो। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा और इस पान का कभी भी कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये पान सिर्फ तुम्हारे लिए है। जादुई परी दोनों बहनों को जादुई पान देती है और उनकी हर इच्छा पूरी होने के बारे में बताती है। ये सब सुन रहा घसीटा अपने कर्मों पर वापस से पछताता है और अपनी किस्मत को कोसता है और पास में खड़े सभी लोगों से माफी मांगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जादुई परी मुझे माफ कर दो। मैंने इनकी दुकान चलाई ताकि मैं अपना काम बढ़ा सकूं, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए थे। लेकिन आज मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, इसलिए आप मुझे माफ कर दे और मैं तुम दोनों बहनों से भी माफी मांगता हूँ। परी जी, मेरी किस्मत में भी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा मुझे भी दे दो। देखो घसीटा, तुमने अपनी जिंदगी में हमेशा ही जलन में आकर गलत काम किए हैं।
तुम एक लालची आदमी हो। मैं कभी भी किसी लालची इंसान की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ये मुझे वरदान मिला हुआ है, क्योंकि अगर एक लालची आदमी की इच्छा पूरी करी तो वो इस दुनिया को नरक बना देगा। इसलिए तुम लालची इंसान की किस्मत ही रो पीट कर जीने के लिए लिखी है। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती है कि घसीटा उनकी दुकान में बना रहा और पीठ पीछे वार करने की सोचता रहा। लेकिन दोनों बहनों को घसीटा की हरकतों के बाद समझ आ गया था कि उन्हें कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, और परी के द्वारा दिया हुआ जादुई पान दोनों बहनों की जिंदगी सुधार देता है। दोनों बहनों को जो चाहिए होता वो जादुई पान की मदद से मांग लेती, और दोनों बहनों की पान की दुकान बहुत अच्छे से चलती है। दोनों बहनें अपने घर खर्च को अच्छे से चलाती हैं और अपना छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल देती है। साथ ही साथ अपनी दोनों छोटी बहन सिया और रिया को स्कूल में पढ़ने भेजती हैं। जागृति और किट्टू अपनी किस्मत और अपने कर्मों से बहुत आगे बढ़ती है, और वहीं घसीटा अपने कर्मों से बहुत पीछे रह जाता है। और परी भी दोनों बहनों को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। अब दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों बहनों के पास सब कुछ था और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, और वो गरीब लोगों की मदद भी करती हैं।